नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी 4.0 के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य एवं व्याकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 और 11 तक हो गया है और प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं, जो कि 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य और व्याकरण के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान, संप्रदान, कर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है बच्चा बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस से तो कौन सा कारक होगा? तो ये होना चाहिए करण से, जो कि साधन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कारक के कितने भेद है, तो कारक के 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेरेगे। टोटल कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर साधन के द्वारा बताया हुआ है, तो यहाँ पर होना चाहिए करण से, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है? ऑप्शन है भारतीयों, भारतीयों और भारतीयों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। लंबोदर को हम अगर विग्रह करेंगे तो इसका होगा लंबा है उदर, अर्थात किसको कहते हैं? तो गणेश जी को कहते हैं। उदर यानी कि पेट, तो गणेश जी को कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समास के कितने भेद है? तो समास के 6 भेद है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, उसके बाद एक होता है नया समास अपवाद में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, धनंजय में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव से बने, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन देखिए, हता, हाथ, पत्ता का हो गया पत्र, रत्ता का हो गया रात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता का पत्र, जो कि सही तद्भव से तत्सम बना हुआ है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टवर्ग में नहीं है? ऑप्शन है थ, ड और ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध, जो कि टवर्ग में नहीं आता है। इसका याद करने का ट्रिक होता है के टी एम डी ओ। के से हो गया कंठ, जो कि कवर्ग, टी से हो गया तालु, जो कि चवर्ग बोलते हैं, और एम से हो गया मूर्धा, टवर्ग, और डी से हो गया दंत, तवर्ग, और ओ से हो गया ओष्ठ, से बोलते हैं पवर्ग। तो इसका शॉर्ट ट्रिक में इसे याद कर सकते हैं, केटीएम डीओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ध, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? तो ये होगा दंत के अंतर्गत आएगा, तवर्ग। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन है दंत, तालु, मूर्धा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? ऑप्शन है निरंतर, जगदीश, दिग्गज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निरंतर, जो कि विसर्ग संधि है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, क्रियाओं के व्यापार का निरंतरता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, उद्वार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है उद प्लस हार, उद प्लस हार और उद प्लस हार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उद्वार का संधि विच्छेद हम करेंगे तो यहां पर होगा उत, उत प्लस हार, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्धि वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। ऑप्शन है ज्योतिषी, डार्धिची और सी में देखिए क्या है, सी में है ताजुब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बी में दिया गया था क्या चीज, तो डार्धिची, जो कि अशुद्ध है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सदैव किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि, जो कि सदा प्लस एव, इसको विग्रह करेंगे तो सदा प्लस एव सदैव। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वह जन्म का भिखारी है इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है संबंध, अधिकरण, संप्रदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संबंध। संबंध काके की, जो कि जन्म का भिखारी है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, तो संबंध होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जो कि निजत्व का बोध कराता है। जैसे बोलेगा कि मैं खुद लिख लूंगा, तो खुद क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है मौके पर मना कर देना, हंसना या चिढ़ाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौके पर मना कर देना। अंगूठा दिखाने का यही अर्थ होता है। इसका वाक्य बनाए तो वाक्य होगा, राहुल ने मेरी मदद का वादा किया था, पर जब उसके पास गया तो अंगूठा दिखा दिया, यानी कि मौका पड़ा तो मना कर दिया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, वो देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विस्तार, जो कि सही है। बाकी बात ये सब अशुद्ध है, गलत है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वह कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए कर्मवाच्य, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर, यहाँ पर डॉट डॉट आती जाती दिखाई दी। ऑप्शन है गाड़ियां, घर, पेड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
गाड़ियां, जो कि सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर गाड़ियां आती जाती दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। रंक, रंग का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन है वीरांगना, दरिद्र, राजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दरिद्र, जो कि रंक का समानार्थी शब्द दरिद्र है और इसका निवेश भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। ऑप्शन है वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसने खाया खाया और सो गया। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुण या आगत व्यंजन है? ऑप्शन है क, म, प, फ, ड और ढ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, र और ढ, जो कि द्विगुण या आगत व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। वे वे मसूह में चलते हैं। तो इसका उचित सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका इस मसूह का बनाते हैं सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है हमूस, सुहम और समूह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह। वे कहाँ चलते हैं? तो समूह में चलते हैं, जो कि सार्थक शब्द है। बाकी ये दोनों कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, चौकी का तत्सम शब्द है तो क्या होगा? ऑप्शन है चौपाया, चतुष्पादिका, चतुष्पद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चतुष्पादिका, जो कि चौकी का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अप, अपल, आ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अप, जो कि अपकर्म का पहले उपसर्ग क्या है? तो अप है। उपसर्ग लगता कहाँ है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय उस शब्द के अंत में लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो अपकर्म को हम विग्रह अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अप प्लस कर्म। तो पहले क्या लगा है? तो पहले लगा है अप, इसी वजह से यहाँ पर हो जाएगा अप उपसर्ग है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, रमा पर कर्ज है। यहाँ पर किस कारक के चिन्ह है? ऑप्शन है संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक की प्रसर्ग होता है विभक्ति में और पर होता है, जो कि ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, सूरज निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है तत्सम, देशज, तद्भव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बी में है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है और सी में है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, वशीकरण में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। वशीकरण
का पद होता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में बीच की विभक्ति को लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार है? ऑप्शन है 4, 5 और 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई भाववाचक संज्ञा बनी है, तो किससे बनी है? ऑप्शन है जातिवाचक से, क्रिया से और सी में है विशेषण से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण से, जो कि लंबा विशेषण होता है, लंबा से बना है लंबाई। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिप्स लगाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है झूठी बात से मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिफारिश करना। टिप्स लगाना का अर्थ क्या है? तो टिप्स लगाना का अर्थ होगा सिफारिश करना। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है तो कौन सा होगा? ऑप्शन है 3 किलो, 4 दिया है, उसके बाद अधिक दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कि गुणवाचक विशेषण क्या होना चाहिए? जहां यह लड़का अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अच्छा, सुंदर, काला, ये सब गुणवाचक विशेषण है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। ऑप्शन देखिए, ये तो वाक्य हो गया और इसका ऑप्शन है अस्त्र, तलवार, शस्त्र। तो क्या चीज फेंका था? तो ऑप्शन में देखिए अस्त्र, तलवार और शस्त्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र। उसने दूर से अस्त्र फेंककर ही हथियार चलाया। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। मखमली जूते मारना। ऑप्शन है ऊपरी दिखावा करना, मीठी बातों से लज्जित करना, लाभ के चक्कर में नुकसान कर लेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3। तो कौन कौन से होते हैं? तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रज्ञा से दौड़ा गया कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य, जो कि यहाँ पे केवल भाव की प्रधानता होती है, इसीलिए भाववाच्य है। जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य और कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। यहाँ पे शब्द दिया है सौम्य, इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है साध्य, कुटिल, उग्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उग्र, जो कि उग्र का सौम्य का विलोम क्या होता है? तो उग्र होता है।
सौम्य का मतलब होता है शांत। साध्य के क्या होगा, तो साध्य का विलोम होगा असाध्य, असाध्य हो गया। और कुटिल का क्या हो गया, तो कुटिल का हो जाएगा सरल। और उग्र का हो गया सौम्य। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है कुटिया, वृक्ष, उसके बाद देखिए क्या है, दीपक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या दिया था, तो ए में दिया था कुटिया, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? ऑप्शन है भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। हिंदी साहित्य का भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका है 1375 से लेकर 1700 तक। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। ये जो पंक्ति लिखा गया है किस कवि के है? ऑप्शन है कबीरदास, रैदास, गरीबदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी का ये पंक्ति है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। ये कबीरदास जी का है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसे माना है? ऑप्शन है राहुल सांगतियायन, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राहुल राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, विलक्षण यह बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, वचन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 है। उसके बाद है विचार विधि। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अमृत और विष, सुहाग के नूपुर, बिखरे तिनके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृत और विष। यहाँ पर अमृत होना चाहिए। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, यहाँ पर मैथिली होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। भोजपुरी को पूर्वी हिंदी भी पूर्वी भी कहते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का आह वेदना मिली विदाई है, जो कि यह नाटक स्कंद गुप्त से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का है रचना परिमल, अर्चना, गीतिका। और महादेवी वर्मा जी का रचना है यामा, दीप गीत, गीत पर्व। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मेसेई पुष्पा, उषा प्रियवंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
मृदुला गर्ग, जो कि उषा प्रियवंदा जी के प्रमुख उपन्यास है। 55 खंभे लाल दीवारें है। और मैत्रेयी पुष्पा जी के प्रमुख रचना है चाक, अलमा, कबूतरी, स्मृति देश। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? ऑप्शन है जनशक्ति भर्ती, जनशक्ति आवश्यकता, जनशक्ति उपयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनशक्ति आवश्यकता, जो कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय है। ये जो लिखा है मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये क्या है? तो इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होगा जनशक्ति आवश्यकता। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? यहाँ पर भाषा गलत लिखा हुआ है, भाषा लिखते हैं मूर्धन्य स। ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलयालम, जो कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा कौन कौन सी है? तो इनकी भाषा है मराठी, गुजराती और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, की पैनी की लगे कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गाड़ी। किस कवि की रचना है? ऑप्शन है रहीम, वृंद, कबीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृंद जी की रचना है। नेक्स्ट, कवि वृंद का पूरा नाम है वृंदावन था और उपनाम कविता में यह वृंद लिखते थे। इनकी पुस्तक का नाम है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वृंद सतसई। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, हम्मीर रासो की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सांगधर, विद्यापति, माधवदास चारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांगधर, या इसको सांगुधर भी कहते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा में निम्न में से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, मंझन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास, जो कि भक्तिकालीन की प्रेमाश्रयी शाखा में कबीरदास सम्मिलित नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्यावत महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है और मंजन, कुतवन और उस्मान है अन्य कवि। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है, तो मिलाना है, कौन कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया है राजस्थानी, राजस्थानी कौन सी है? तो मालवी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी हो गया कनौजी, पूर्वी हिंदी ये हो गया छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी हो गया भोजपुरी। जो कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश पद्यांश क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दे। गद्यांश पढ़िए, साथ में ध्यान पूर्वक पढ़िए ताकि समझ में आए क्वेश्चन का आंसर। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की उत्कट अभिलाषा थी कि सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंध की उपयुक्त व्यवस्था हो जाए। ट्रस्ट पहले से ही मौजूद था, लेकिन आवश्यकता यह थी कि सरकारी
उत्तरदायी भी स्थिर हो जाए। ऐसा मसविदा तैयार करना कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी न टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और पोषण की गारंटी मिल जाए। जरा टेढ़ी खीर थी। एक दिन एक चाय पार्टी के दौरान सिन्हा साहब मेयर जगदीश चंद्र माथुर पास चुपके से आकर बैठे गए। सन 1949 की बात है। मैं नया नया शिक्षा सचिव हुआ था, लेकिन सिन्हा साहब की मौजूदगी में मेरी क्या हस्ती। इसीलिए जब मेरे पास बैठे और जरा विनीत स्वर में उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी की दास्तान कहानी शुरू की, तो मैं शक पका गया। मन में सोचने लगा कि सिन्हा साहेब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और गवर्नर तक के आदेश के स्वर में सिन्हा लाइब्रेरी जैसी उपयोगी संस्था के बारे में बातचीत कर सकते हैं। वह मुझ जैसे कल के छोकरे को क्यों सर चढ़ा रहे हैं। उस वक्त को नहीं, किंतु बाद में गौर करने पर दो बातें स्पष्ट हुई। एक, यह मैं भले ही समझता रहा कि मेरे लल्लो चप्पू हो रही है, किंतु वस्तुतः उनका विनीत स्वर उनके व्यक्तित्व के उस साधारणतया अलक्षित और आर्द्र पहलू भी की आवाज थी, जो पुस्तकें तथा सिन्हा लाइब्रेरी के प्रति उनको भावुकता के उमड़ने पर ही मुखरित होता था। यहाँ से क्वेश्चन है, सिन्हा साहेब लाइब्रेरी के लिए कैसा मसविदा तैयार करना चाहते थे? ऑप्शन है, ट्रस्ट का अस्तित्व भी रहे, बी में सरकार द्वारा संस्था की देखभाल हो और सी में पोषण की गारंटी मिले। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो कि सिन्हा साहब मसविदा जो तैयार करते थे, वो कहते थे कि ट्रस्ट का अस्तित्व भी रहे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल भी हो और पोषण की गारंटी भी मिले। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, माथुर साहब क्यों शक पका गए? ऑप्शन है, लाइब्रेरी के प्रति सिन्हा साहब की भावुकता के कारण, सच्चिदानंद साहब के इनकार के कारण, अपनी बीमारी के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइब्रेरी के प्रति सिन्हा साहब की भावुकता के कारण माथुर साहब शक पका गए। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, सिन्हा साहब किनके साथ और किस लिए आदेशात्मक स्वर में बात कर सकते थे? ऑप्शन है, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, राज्यपाल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो कि सिन्हा साहब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्यपाल तक के सिन्हा साहब जैसी उपयोगी संस्था की देखभाल के बारे में लज्जे से बात करते थे। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, माथुर साहब जिसे लल्लू चप्पू समझते थे, ये वास्तव में क्या था? ऑप्शन है, रुपए ऐंठने का तरीका, लाइब्रेरी के प्रति प्रेम, लाइब्रेरी के प्रति नाराजगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरी के प्रति प्रेम। नेक्स्ट गद्यांश है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब चुनिए। कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो स्वयं सिद्ध के साथ समय सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है, फिर उसे सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। उसे अपने खुद पर लगाया गया यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का सौंपा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है, मजबूत, शून्य, जमीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शून्य, जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन है, पशुओं, लोगों, पीढ़ी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विधि में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है जबकि पशुओं और लोगों में प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन है तालाब, पेड़, खुद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खुद, जो कि विदेशी शब्द है। तालाब क्या है? तालाब एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट गद्यांश अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों को सही जवाब चुनिए। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे भस्मासुर का हाथ न हो जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम एवं लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यहां से क्वेश्चन है, विज्ञान को हम भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन है प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, बी में है मानव सभ्यता का विनाश करके, और सी में है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके हम विज्ञान को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? ऑप्शन है जीवन की सर्वांगीण विकास, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन की एकांकी विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन है साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित है, बी में है भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो चुका है, और सी में जीवन में असातित गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गद्यांश है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। और देखिए, वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी की बहाना छिपाते हैं। कुछ लोग अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी असफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद जो कार्य होता है वो फलप्रद नहीं होता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय बर्बाद करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समय की कीमत समझना, जो कि विद्यार्थी को सफलता करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? ऑप्शन है समय का दुरुपयोग, समय को बर्बाद करना और समय का सदुपयोग करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समय का सदुपयोग करना, जो कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों का सफलता का रहस्य है।
नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? ऑप्शन है अपनी अकर्मण्यता व आलस, अपना निठलापन, अपनी कमियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपनी कर्मण्यता व आलस। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? ऑप्शन है समय न आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है समय सारणी का पालन करना चाहिए, समय का दुरुपयोग और अकर्मण्यता का पालन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समय सारणी का पालन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का ध्यान से, व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता है उतना ही असंतोष उपजता जाता है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जो अनेक रोगों की जड़ है। धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता जाता है। साधु को संतोषी बनाया गया है क्योंकि भोजन मात्र से उसे संतोष मिल जाता है। हमें भी साधु जैसा होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा व्यर्थ है। यहाँ से गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम नहीं है। ऑप्शन है मानसिक तनाव, रोगों से घिरना, सीमित इच्छाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीमित इच्छाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा कबीर के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है धन दौलत, संतोष, वैभव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संतोष। 73 नंबर क्वेश्चन है, संतोष का संबंध किससे है? ऑप्शन है संपदा, आभूषण, मन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मन से है। संतोष का संबंध मन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति सुखी से रहना चाहता है तो उसे क्या होना चाहिए? ऑप्शन है कर्तव्यशील, संतोषी, धनाढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या होना चाहिए? तो संतोषी होना चाहिए। नेक्स्ट एक और लास्ट गद्यांश है, तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर पांडिचेरी स्थित है। यहाँ भारत और फ्रेंच सभ्यताओं का संगम दिखता है। पांडिचेरी का अरविंद आश्रम और मनुकुल विनायक मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थानों में शामिल है। तमिल के सुविख्यात कवि सुब्रह्मण्यम भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस विनायक का स्तुतिगान किया था। यहाँ के अरविंद आश्रम में नित्य भक्तों की भीड़ उनका समाधि के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। यहाँ से कुछ ही दूर अंतर्राष्ट्रीय आवासीय बस्ती के रूप में विकसित ओरोविले स्थित है। यहाँ मातृ मंदिर मां अरविंद की याद में बना है। विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से ओरोविले की स्थापना की गई है। यहाँ से क्वेश्चन है, पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पांडिचेरी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, पांडिचेरी में अरविंद आश्रम है, और सी में है पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुतिगान किया था? ऑप्शन है मनुकुल विनायक मंदिर का, मनुकुल विनायक का और विले का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनुकुल विनायक का।
नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? ऑप्शन है ओरविले, पांडिचेरी, सी में है मनुकुल विनायक मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओरविले। ओरविले की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट गद्यांश है, विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कायाकल्प है जो स्वर्ग से आकर मृत्य लोक में उपस्थित हो गया। जरा बटन दबा कि सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना में निमग्न हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना भगवान से न सही विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति अपनी कृत दासी बनकर आपकी सेवा में तत्पर रहती है। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है, दासी को कार्य संपादन में कदापि देर नहीं होगी। यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपकी गर्मी देती है। पवन देव इसी के बल से आपके इच्छानुवर्ती बन गए हैं। अग्निदेव अब आपके अनुचर है। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं। क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय उक्ति में तमसो का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अंधकार, अज्ञान का अंधकार, अज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञान का अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम वाक्य चिर संचित स्वप्न साकार हो गया है, इसका आशय क्या है? ऑप्शन है मनुष्य का सपना साकार हो गया है, बी में मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, और सी में मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य की मनचाहा अनुचर मिल गया है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन है विद्युत शक्ति और पवन देव, बी में है विद्युत शक्ति और सर्व प्रधानता, सी में है मानव सेवा की वैद्युत शक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानव सेवा में विद्युत शक्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।